महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आज एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत के नेतृत्व में नगर क्षेत्र में शिव चौक से अस्पताल तिराहा तक भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रमुख बाजारों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील बिंदुओं का गहन निरीक्षण किया गया। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटवाया गया और दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन से शांति बनाए रखने और पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की गई है। शहर मुजफ्फरनगर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और जाम से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इस कड़ी में आज शिव चौक से लेकर अस्पताल तिराहे तक एएसपी सिटी, एसएचओ कोतवाली नगर, एसएचओ सिविल लाइन और नगर पालिका और प्लस थानों की पूरी टीम के साथ एक जागरूकता अभियान चलाया गया। जितने भी दुकानदार हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो जो भी अपना सामान हो उसको अपनी दुकान परिसर में ही रखें, उसको रोड पर ना फैलाएं। अगर इसके बाद भी अगर इसमें नहीं सुधार दिखता है तो फिर उसके बाद में जो भी चालान इत्यादि कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन जितने भी दुकानदार हैं सबने आश्वासन दिया है कि वो जो भी नियम है उसका पालन करेंगे और इसके बाद में भविष्य में वो इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सहारनपुर परिक्षेत्र में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस उप महानिरीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जनपदों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख मंदिरों, शिवालयों और जुलूस मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और आपात स्थिति से निपटने के लिए अलग ड्यूटी प्लान तैयार किए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है तथा कंट्रोल रूम को सक्रिय कर त्वरित सूचना व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सहारनपुर परिक्षेत्र के तीनों जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए हमारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमें अनुमान है कि इस बार भी भारी संख्या में हमारे यहाँ कांवड़िए हरिद्वार से जल उठाकर अपने विभिन्न शिवालयों पर जाके जल चढ़ाएंगे। इसके लिए रूट पर जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है और डाइवर्जन और रोड सेफ्टी के लिए सारे मेजर्स ले लिए गए हैं। साथ साथ कांवड़ शिविर जो हमारे लगेंगे उनके साथ बैठक कर ली गई है। डीजे के लिए जो पुरानी मानक तय थे उन मानकों का पालन कराया जाएगा। हमारे यहाँ कुल 31 बड़े शिवालय ऐसे हैं जहाँ पर भीड़ होगी, जहाँ पर हमारी सादे व्यस्तों में भी ड्यूटियां रहेंगी और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को हम लोगों ने सक्रिय कर दिया है। हमारे यहाँ कुल 22 बड़ी शोभा यात्रा हैं जिनको बॉक्स फॉर्मेशन में हम लोग निकलवाएंगे और किसी भी नई परंपरा को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ कुल 12 भंडारे और 13 बड़े मेले हैं। मेलों में ये बात जरूर ध्यान रखी जाएगी कि फूड सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और झूलों की मैकेनिकल सेफ्टी रहे, जिससे कोई भी हादसा ना हो। पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर्स उनसे बैठक कर ली गई है और ये पूरा पर्व हम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि रोड सेफ्टी के लिए हम लोग सजग हैं। हमारे हर थाने पर जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट मुहिम के अंतर्गत सीसी टीम्स बनाई गई हैं जो रोड पर इस समय प्रवर्तन की कार्रवाई कर रही हैं। साथ ही साथ जब सुबेरे शिवालयों पर लाइन लगेगी, जब महिलाएं हमारी घरों से तड़के ही बाहर निकलेगी ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाने के लिए, उस समय हमारी सारी महिला फोर्स एंटी रोमियो स्क्वाड सब रोड्स पे ही रहेंगी, जिससे किसी प्रकार की छेड़खानी अथवा स्नैचिंग या अन्य कोई घटना ना हो सके। क्या ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी? हाँ, ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा, ICCC के जो मॉडल कंट्रोल रूम है, इन सब का प्रयोग किया जाएगा कि जिससे कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हम देखिए बराबर ही रेस्टोरेंट में, होटलों में जा रहे हैं और अभी तक हमारी चेकिंग अभियान चल रहा है। हम अपना लेटर जो है उनको दे रहे हैं और अभी तक भी हमारा काम ये सुचारू रूप से चल रहा है और ये हम करते ही रहेंगे। और 14 तारीख में हम चेकिंग अभियान भी करेंगे पुलिस प्रशासन को साथ लेकर। हमारा नारा यही है कि जहां मिलेंगे बंटी बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली और जो ना माने झंडों से तोड़ देंगे डंडों से। हम ये इसलिए हमने लठ पूजन भी किया था कि हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए छोटी छोटी बच्ची जो नाबालिग बच्ची हैं उन्हें बहला फुसलाकर होटलों में लाया जा रहा है, रेस्टोरेंट में लाया जा रहा है, लगातार छापे भी लग रहे हैं। तो अभिभावकों से आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। वो स्कूल में जा रही हैं, ट्यूशन में जा रही हैं, वो गई कि नहीं गई, वहां पर पता चला स्कूल का बैग लटका के वो रेस्टोरेंट में से पकड़ी जा रही हैं। तो ऐसे अभिभावकों को भी हम सचेत करना चाहते हैं कि कृपया ध्यान रखें, संस्कृति को बचाएं, अपने बच्चों को खराब होने से बचाएं। जी, हमने निवेदन किया है
कि सभी रेस्टोरेंट मालिकों से हमने उसमें ये लिखा है कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे का हम बहिष्कार कर रहे हैं और 14 तारीख में कोई भी नाबालिग बच्चे बच्ची वहां पर नहीं होने चाहिए, ना ही वहां पे कोई गंदगी फैलनी चाहिए, अश्लीलता वाला कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा पाया गया तो हम उसका लठों से इलाज कर देंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी होटल रेस्टोरेंट मालिकों की होगी। देखिए, वैलेंटाइन डे कोई इतना बड़ा त्योहार नहीं है, इतना बड़ा कोई शान की बात नहीं है कि जो पूरे देश में से जोर शोर से लोग मनाते हैं, लड़के लड़की आपस में करते हैं। ये तो विदेशियों का त्योहार है, हमारा थोड़ी ना है ये कि हम इसे वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, प्यार को इजहार कर रहे हैं। प्यार तो भाई अपने बंद कमरे में होता है, ना कि सरेआम होता है। आप जो है होटलों में रेस्टोरेंट में जा जाके फूल दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसला रहे हैं, राशिद खान अपना राहुल नाम बता के बच्चों को मिल रहा है, ये गलत बात है। आज पुलवामा आतंकी हमले की 7वीं बरसी है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए इस कायराना हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 14 फरवरी को एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दिया था, जिसमें 40 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। यह दिन भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। 7 साल बाद भी उस हमले की यादें लोगों के दिलों में जिंदा हैं और शहीद परिवारों की आंखें नम हो जाती हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को नमन किया। देश भर में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही हैं। पूरा राष्ट्र एकजुट होकर उन वीर सपूतों को याद कर रहा है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनकी शहादत हमेशा देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में संकल्प को मजबूत करती रहेगी। देखिए, आज भी कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हो जाती है। पाकिस्तान परस्त आतंकियों के इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को निसंदेह हम सबों का सलाम है कि उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से घुटनों के बल खड़ा किया, उनके सैन्य प्रतिष्ठानों पर, जिस तरह से उनके आतंकी ठिकानों पर हम लोगों ने कार्रवाई की और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो बड़बोलापन है उसके पखरचे उड़ गए। पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत देश को सशक्त करना है, आत्मनिर्भर करना है और सुरक्षित करना है। तो एक स्थिर सरकार, जो मोदी जी ने ये विश्वास जताया है कि जहाँ भी ऐसे हमले हो वहाँ मुंह तोड़ जवाब हम एकजुट दें, तो कहीं तुष्टीकरण की राजनीति न करते हुए ये समझना कि सर्वप्रथम है नेशनल सिक्योरिटी और आतंक का कोई भी मज़हब या रंग नहीं होता है, लेकिन आतंकवादियों को जो शरण देते हैं उनको एक मुंह तोड़ जवाब, यही श्रद्धांजलि हो सकती है पुलवामा के जवानों के लिए। आतंकी हमला हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। विगत दिनों में बिल्कुल कोई किसी तरह के घटना दुर्घटना नहीं हुआ, कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, आतंकी सब बिल में घुसे हुए थे। मगर भारत की सरकार, गृह मंत्रालय इसको सख्ती के साथ देख रहा है और सख्ती करेगा और हमला करने वाले जो आतंकी हैं उनको ठिकाने लगाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से हमारे शहीदों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं
एक बात जरूर है कि आज भी देश जानना चाहते इतने RDX कहाँ से आए। बहुत सारे संशय वाली स्थिति है कि एक पुलवामा जो घटना है वो घटना नहीं, एक बहुत सहभागिता ऐसे लोगों की थी। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, लेकिन बावजूद मैं उसमें पढ़ के उसमें उस विवाद में नहीं पढ़ते, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे इस प्रकार की इंटेलिजेंस जो हमारी है, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, और शहीदों को मेरी श्रद्धा सुमन है। आज 14 फरवरी है, एक ऐसा दिन जिसे देश कभी भूल नहीं सकता। साल 2019 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोटकों से भरी कार को CRPF के काफिले से टकरा दिया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। यह हमला भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक आतंकी हमलों में से एक माना जाता है। शहीद हुए जवानों में पंजाब के मोगा निवासी जैमल सिंह भी शामिल थे, जो उस बस को चला रहे थे जिसके परखच्चे उड़ गए थे। आज 7 साल बाद भी उनके परिवार की आंखें नम हैं और पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा है। हर साल की तरह इस बार भी देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उन 40 वीर सपूतों की अमर गाथा है, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्र उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा और आतंक के खिलाफ लड़ाई में उनकी शहादत हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। Today, I stand here to pay tribute to the brave CRPF soldiers who lost their lives in the Pulwama attack on 14th Feb 2019. Their sacrifice was great loss to nation. On the behalf of everyone, I express my heartfelt respect to our soldiers and pray for peace and unity in our nation. जिस प्रकार जब हमारा पूरा देश जो है वो सो रहा होता है, तब हमारे एक जवान ही होते हैं जो हमारी देश की रक्षा करने के लिए उठे होते हैं। 40 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम उनकी श्रद्धांजलि कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि एक जवान ही है जो अपनी जान कुर्बान करता है हमारे देश की रक्षा के लिए। जय हिंद, जय भारत। I just want to say a slogan for this 14th Feb Black Day. Never forgive, never forget. Today we honor the brave soldiers who lost their life in the Pulwama attack 2019. जय हिंद। सर, पहले तो मैं इस पुलवामा अटैक ब्लैक डे के ऊपर एक स्लोगन बोलना चाहती हूँ। वो मर गए लड़ते लड़ते तिरंगे की शान में, देश रोया मगर गर्व था बलिदान। और इस पंक्ति के बाद मैं ये भी मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि जैसे हमारा जो भारत पहले था, ये जो पुलवामा हुआ, बट अभी रिसेंटली हमने एक फिर से देखा था ऑपरेशन सिंदूर। इस टाइम जो भी हमारा जो पाकिस्तान है वो जो कुछ भी प्लान कर ले, जितना बड़ा प्लान कर ले, बट हमारा भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑलवेज रेडी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਕੱਟਿੰਦੇ, ਜੂਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਸੱਜਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ बिना ही। हम वो दिन आज तक नहीं भुला पाए। जैसे हमारे को पहले दिन ही मैसेज मिला तो वो अज भी अखां दे सामने आ जाता, अज तक नहीं भुला पाए वो दिन। बस उनके बिना तो बहुत मुश्किल है, हर दिन हर पल उनकी याद आती है, लेकिन बहुत मुश्किल उनके बिना। हाँ जी, उसी टाइम 5.5 साल का था, इस टाइम 12 साल का हो गया है। समझ रहा है वो, बहुत अच्छी समझदार है, समझता हर एक बात, तो अभी उसको देख के जी रहे हैं। पर ये दिन सानू 14 फरवरी काला दिन चढ़िया सी, दिन नहीं भुलदा, काला दिन चढ़िया सी। क्या करना हुण, ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ जिद्दां ड्यूटी लगा गया वा ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, पर सानू फिर भी फकर आ भी साडा पुत देश वास्ते गया। कोई घर की लड़ाई नहीं, कोई निजी काम नहीं, कोई जमीन झगड़ा नहीं, कुछ नहीं है। मेरा अकेला अकेला बेटा था, किसी का कोई भैन था, किसी का भरा था, किसी का बच्चा था, वो तो कला। देखिए, मैं जो भी इस तरह के इसको यूजीसी के विषय को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, मेरा एक ही बात है, जो विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में आ गया, संज्ञान में आने के बाद सब पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने को स्टे किया है और डिटेल हियरिंग के लिए अगले महीने की तारीख दी है। इसलिए हमारे यहाँ का सबसे बड़ा न्यायालय, उसने अपने विषय को लेकर के सब जुडिस है मामला, इसलिए सबको इंतजार करना चाहिए। वहाँ से जो भी डायरेक्टिव आएंगे, पहले भी जो संशोधन यूजीसी ने किया था
वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर किया था। अब भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं ने अपने पुराने आदेश को स्टे किया है, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस तरह का कोई भी वातावरण बनाना निश्चित रूप से देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास करने वाली ताकतें हैं, जो लगातार इस बात का प्रयास कर रही हैं, चाहे सीए कानून का विषय रहा होगा या फिर अलग किसान आंदोलन के विषय रहा होगा, इस तरह का प्रयास करती हैं। अब भी इसी के माध्यम से समाज में कैसे विघटन खड़ा किया जाए, इसका प्रयास है। और जहाँ तक पत्रकार के संग किसी प्रकार की धक्का मुक्की, अभद्रता, मारपीट का विषय है, ये हर स्तर पर निंदनीय है। पत्रकार अपने धर्म की पालना करते हैं, समाचारों को संकलन करना और संकलन करने के बाद समाज तक पहुंचाना। उनके साथ इस प्रकार का मारा पिटाई करना निश्चित रूप से निंदा कर। पहले तो अब वहाँ की जितनी भी आतंकवादी ताकतें उनके दबाव में आकर पाकिस्तान ने मना किया था, अब उन्होंने खेल को राजनीति से और इस सबसे ऊपर रख करके खेलने का तय किया है। मुझे विश्वास है कि भारत की टीम भी देश के लिए खेलेगी और निश्चित रूप से विजयी होकर के आएगी। देश के 140 करोड़ भारतीयों की भावना उनके साथ है, उन सब भावनाओं को निश्चित रूप से बल मिलेगा।